बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम एक प्लान तो ताकतवर बना रहे हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह हक है, सच का खुदा है और अल्लाह ताला का एक प्लान है और उसने जनाब पूरी कायनात का वो खालिक और मालिक है और वो इनके प्लान को धपड़धूस करके रख देगा। तो कुछ आज ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान साहब को सजाए मौत देने वाले जो हैं वो खुद उनके ये सारी गेम उल्टे गले पड़ चुकी है और दो अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं उन पर आर्टिकल 6 की तलवार चलना शुरू हो गई है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जेल से बैठकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है और इस सरप्राइज ने आज ताकतवरों की नींदें हराम करके रखती हैं। तो दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि फौज के सुप्रीम कमांडर आज अचानक से सामने आए हैं और उन्होंने कप्तान के हक में बयान दे डाला है और इस बयान ने जीएचक्यू में सफ़े मातम बिछाकर रख दिया है। ये बयान क्या है और इस बयान की हकीकत क्या है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और जनाब दूसरी जानिब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब DGCI और PTI वाले इनको डर्टी हैरी कहते हैं और उनका आज प्लान कुछ ऐसा ही डर्टी प्लान जो है वो बेनकाब हुआ है और ये प्लान कैसे बेनकाब हुआ इसे ये भी आपके सामने कुछ अहम तीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बजाय अपने दौरे हुकूमत में गरीब आदमी को टारगेट करते उनके लिए कुछ करते उनको रिलीफ दिया जाता और इन्होंने जनाब जो साजिश करके पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए वो एक ही बयानिया बनाकर मुसल्लत हुए थे कि जनाब हम बड़ी महंगाई थी, इमरान खान साहब ने मुल्क में गरीब आदमी का जीना हराम करके रख दिया था, तो लिहाजा अब हम आपको जो है वो बड़ा दूध किनारे आपके लिए बहा देंगे। जनाब अगर आप ये देखें कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उस वक्त पाकिस्तान 6% से तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान में डॉलर भी कम था, पेट्रोल आपको 120-130 रुपए मिल रहा था और अचानक से एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और DGI SPR स्क्रीन पर नमूदार होते हैं, कहते हैं कि जिस दिन नई हुकूमत आई रुपया मुस्तहकम हुआ है। आज उस साहब को कटहरे मिलाकर खड़ा करें, मारें 2 थप्पड़ और उससे पूछें आप तो ये बातें किया करते थे कि जनाब जब से नई हुकूमत आई है तो रुपया मुस्तहकम हुआ है, बताएं आज डॉलर की कीमत क्या है। 6 जर्नैलों की 40 अरब की करप्शन जो है पकड़ी गई है और ये रिपोर्ट जनरल आसिम मनी साहब को दे दी गई है। उसका हिसाब कौन देगा, उससे पूछा जाए, उस DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से पूछा जाए कि आप तो ये बयान दिया करते थे, लेकिन इस बयान के बदले पाकिस्तान को क्या दिया गया। लेकिन आज जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वतन वापसी से कबल 4 ममालिक के दौरों की मनसूबाबंदी जो है वो तैयार कर ली है, लेकिन ऐसे दौरे इनके हरगिज़ नहीं होंगे। किस हैसियत से दौरा करेंगे, चीन का दौरा करना किस हैसियत से करेंगे और इस वक्त पाकिस्तान से चीन नाराज है। चीन इस वजह से नाराज है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सऊदी अरब आपसे नाराज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में है, कोई भी आपके मुल्क में इस वक्त जो है वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान 2 टोक कह चुके हैं कि आपके मुल्क जो है उसको निगरान चला रहे हैं, निगरानों के जरिए हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निगरान हुकूमत तो हमारे साथ एक मेमोरेंडम जो है वो साइन नहीं कर सकती, तो हम कैसे आपके मुल्क में आकर ये इन्वेस्टमेंट कर दें। तो जनाब अब 4 दौरे कौन कौन से हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब के, तो जरा ये बताते हैं कि आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करेंगे, सऊदी अरब में वो उम्रा भी अदा करेंगे और सऊदी अरब में नवाज शरीफ की अहम सऊदी शख्सियात और आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पहले भी जनाब ये उम्रे पर गए और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मेरी मोहम्मद बिन सलमान से कोई मुलाकात होने जा रही है, कोई मुलाकात नहीं हुई। और दूसरा ये कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो UAE, कतर और चीन का दौरा करने का भी इम्कान है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जनाब ये दबाव जरूर हो सकता है कि वो दौरा करेंगे, चाइना का दौरा कर लेंगे तो फलाना दौरा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे कोई हकीकत हरगिज़ नजर नहीं आ रही जनाब के ये दौरा करेंगे, किस हैसियत से दौरा करेंगे ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आपको जो खबर देना चाहता हूँ, खबर ये है कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो है उनका प्लान बेनकाब हो चुका है और ये प्लान आज खुद ब खुद उन्हीं लोगों ने बेनकाब कर दिया जो इस प्लान के मास्टरमाइंड थे और वो खुद एक चीफ जस्टिस बनकर सामने आए, खुद जनाब वो इस मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं। अब सबको पता है असतूर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक दावा किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो मेजर जनरल फैसल नसीर को लीड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने का मिशन है उसको भी मेजर जनरल फैसल नसीर देख रहे हैं और उन्होंने
उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मीटिंग में तमाम मीडिया नुमाइंदगान को बुलाया, मीडिया चैनल के मालिकान को बुलाया और उस मीटिंग में फैसल वाडा साहब भी शरीक थे और उसमें उन्होंने डायरेक्शंस दी कि आज के बाद इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं चलेगा, उसकी तस्वीर टीवी पर नहीं चलेगी और अगर हमने कुछ देख लिया ऐसा तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो आज तक इमरान खान साहब का नाम आप मीडिया पर नहीं ले सकते, आप उनका नाम मीडिया पर चलता हुआ नहीं देखेंगे, आप उनकी तस्वीर मीडिया पर चलती हुई नहीं देखेंगे। उसकी तस्वीर का और उसके नाम का इतना खौफ है कि एक DGCI जो है वो बुलाकर मीडिया के मालिकान को रोक रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो जनाब कल आपने उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गए कि उस्मान डार साहब तो 25 दिनों से गायब थे और 25 दिनों से गायब होने के बाद वो अचानक से कैसे नमूदार हो गए मीडिया पर और वो पाक साहब भी हो गए। अब वो बात ये थी कि उनको किसने उठाया और 25 दिन वो कहां पर थे, किसकी कस्टडी में थे, कानूनी तौर पर किसी को कुछ नहीं पता, कोई इनके ऊपर मुकदमा नहीं था और उनको अदालत के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया गया। यहां पर पाकिस्तान की अदालतें भी खामोश हैं। वो जो काजी फाइसा साहब बड़े इंसाफ के लंबरदार बनते हैं, वो चीफ जस्टिस जो है वो भी खामोश है क्योंकि उसके अपने मफादात हैं, उसने भी अपने बूट पॉलिश करने हैं, उसने भी अपना ओहदा बचाना है। वो जनाब उसके ऊपर आवाज नहीं उठाएगा। क्यों आवाज उठाएगा कि उसने तो अपनी औरत साथ खड़ी कर ली थी कि जनाब मेरी औरत के ऊपर आपने कोई पता नहीं कौन से इल्जामात लगा दिए, आप उसने अपनी औरत खड़ा करके तो हलफ ले लिया, लेकिन बाकी औरतें जिन पर तशद्दुद हो रहा है, उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उसकी बीवी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बेटों के साथ जो कुछ हुआ, इससे पहले जो 7-8 साल के बच्चे आप लोगों ने मार दिए, उसके जिम्मेदार कौन है? सरम जावेद वो जेल के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है? और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुरी खवातीन और वर्कर्स जो हैं उनको जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार हूं इसका। लेकिन जनाब उस्मान डार साहब के हवाले से बहुत से सवाल थे। आज कामरान शाहिद जो है उसी को बुलाकर अजमल जामी ने प्रोग्राम कर दिया और चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जनाब ये अपनी सफाइयां दे रहे थे कि उस्मान डार साहब हम तक कैसे पहुंचे, हम तक कैसे अप्रोच हुआ, क्या सारा मामला था। और कामरान शाहिद साहब जिसको उस्मान डार के तो घर वाले नहीं पहुंच सके कि वो कहां पर है और आप तक उस्मान डार कैसे पहुंच गया, आपका प्रोड्यूसर ने उस्मान डार से राब्ता कैसे कर लिया, ये एक बहुत आम सवाल है। और आपके प्रोड्यूसर इतना अजीम शख्स है, उसको दुनिया न्यूज वालों को उसको जनाब 10-15 लाख उसकी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए, उसको इंक्रीमेंट दें और उसको निशाने हैदर दें कि उसने एक बहुत बड़ा काम जो सर अंजाम दिया है। तो आज इसकी जो जवाब है वो कामरान शाहिद साहब ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में दिया है। अजमल जामी साहब को उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा कोर्ट्स को मतलूब हो, पुलिस को मतलूब हो और मुझे इंटरव्यू दे दे तो उसके बाद कोई वजह नहीं बनती कि वो कस्टडी में रहे। यानी कि ये चीफ जस्टिस है, ये इस मुल्क का बाप लगा हुआ है, इनके बाप का मुल्क है, इनके जनाब प्रोग्राम में हम जाएंगे और हम जनाब पाक साफ होकर रह जाएंगे और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह से एजेंसी से टाउट बने हों। ये एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है कि अगर आप इसके पास इंटरव्यू देने आएंगे ना तो आप पाक साफ हैं। इससे पहले मुराद राज के ऊपर 9 मई का मुकदमा, उसने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो पाक साफ हो गया। उसके अलावा कोई और लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो आज तक जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू देने के इकदाम के बाद वो आजाद हैं। ये कामरान शाहिद साहब ने एक बहुत बड़ा इतराफ कर लिया है कि जनाब खुद कैसे उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। और साथ सवाल ये उठता है कि क्या कामरान शाहिद चीफ जस्टिस लगे हैं कि जिनके घर में इंटरव्यू की पेशी देने के बाद कोई भी बंदा उसको रिहाई मिल सकती है? पाकिस्तान में पुलिस और अदालतों को मतलूब अफराद की रिहाई की शर्त अब इंटरव्यू देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ सवालात उठा दिए हैं इस इंटरव्यू के हवाले से, जिसने आज ये नंगा करके रख दिया है कि उस्मान डार किसकी कस्टडी में मौजूद था। अब ये ऑपरेशन करने वाला कौन है? मेजर जनरल फैसल नसीर साहब बकौल असद तुर के, मैं नहीं कह रहा, असद तुर साहब कह रहे हैं। मैं फिर आपको एक दफ़ा जो है उसको क्लैरिफाई कर दूं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और बनाना रिपब्लिक है। जो जिसका जो दिल करता है वो आपको उठा लेगा, नंगा करेगा, तशद्दुद करेगा, आपकी माँ बहनों को गालियां देगा, उसको भी उठा लेंगे, उन पर भी तशद्दुद करेंगे। और काम क्या है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक इंटरव्यू देना है और आपने एक बयान देना है इमरान खान के खिलाफ, 9 मई की मजम्मत करनी है। आपकी पूरी जिंदगी जो सुखी गुजर जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जनाब जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, आपको उनकी मारें खानी पड़ेंगी। ये सारी चीजें जनाब आपके सामने है कि पाकिस्तान में अखलाकियात का दर्जा जो है वो किस हद तक नीचे गिर चुका है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो कप्तान के लिए खड़े हो चुके हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान से गिला किया था कि उन्होंने इंतखाबात की तारीख देने का जो उनका इख्तियार था उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जनाब इससे पहले वो नवंबर में इंतखाबात की तजवीज़ दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान में आप अनफॉर्चुनेट सदर पाकिस्तान के इख्तियारात इस वक्त चल नहीं रहे। वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो भी नहीं गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। वो इंसाफ का लंबरदार चीफ जस्टिस आज तक उसको गैरत नहीं आई कि पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, मैं जाकर इसमें कोई नोटिस ले लूँ, मैं कोई इसमें समात बुला लूँ, मैं
कि उसमें फुल कोड रख दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेगैरत लोग हैं। लेकिन जनाब आज फौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन नहीं देखा। एक जानिब तो उस मांडार साहब की प्रेस इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू किसने करवाया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट का टेस्ट कैसे देख रहे हैं आप, और दूसरी जानिब उसी फौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन मैंने कभी नहीं देखा, वो मेरे लीडर हैं। उन्होंने अपना लीडर भी उनको तस्लीम कर लिया है, और माली तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार भी हैं, वो मेरे लीडर हैं। यानी कि सदर पाकिस्तान रियासत का उसके पास सौदा है, उसने कह दिया कि इमरान खान से मेरा लीडर है। तो उसने जनाब आज बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब को सदाए मौत देने के लिए पूरा ग्राउंड सेट किया गया था। साइफर का केस मामला है, 9 मई के ऊपर जो उस्मान डार साहब ने बयान दिया, उसको भी कानूनी तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा कि इमरान खान साहब जो है उसने 9 मई करवाया, उसने बगावत की है, लिहाजा ये गद्दार है, तो उसको जनाब उल्टा लटका दें। वो मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब का ट्रायल चलाया जाएगा। मैंने आपको बता दी कि 15 मुलजिमान जो है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो चल चुका है। 3 अदालतें लग चुकी हैं, जिसको एक कर्नल और एक मेजर जो हैं वो उसको देख रहे हैं, और उनकी वो समातें डेली बेसिस पर की जा रही हैं। मैंने उनके नाम भी आपके सामने रखे थे। लेकिन जनाब आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान से कुछ सदाई मौत देने वाले खुद आज उनके आर्टिकल 6 की तलवार जो है उल्टा लटकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो है उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के पास इंतखाबात करवाने के लिए 34 रोज़ की मोहलत बाकी बची है। आइन असम्बली तहलील के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन का हुक्म देता है, और सदर ममलिकत इंतखाबात के लिए 9 नवंबर की तारीख भी तजवीज़ कर चुके हैं। आइन को पामाल किया गया तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हकदार होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर, निगरान काबीना के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके ऊपर जो है वो अब इस तरह की तलवार जो है चला सकते हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकते हैं। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनका बड़ा गहरा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और इससे पहले खबर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इस्तीफा देकर घर जा सकते हैं, उन पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और तर्जमान पीटीए के मुताबिक 90 रोज की आईनी मुदत में इंतखाबात का इनेकाद लाजमी दस्तूरी तकाजा और इलेक्शन कमीशन का फर्द और जमहूर का बुनियादी हक है, और रियासत दस्तूर के ताबे है, और दस्तूर जमहूर की आज़ाद मर्जी को सियासी और हुकूमती निज़ाम की बुनियाद बनाता है। दस्तूर के किसी एक आर्टिकल या हिस्से को मुअत्तल करना पूरे दस्तूर को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है, जो कि एक संगीन जुर्म है। अब इसके पीछे, इस जुर्म के पीछे कौन है यह आपको बेहतर तौर पर पता है कि आइन पाकिस्तान में किसने मुअत्तल कर दिया है। इंतखाबात उनके इनकाद के हवाले से दस्तूर किसी रियासती इदारे को तनहा या दीगर को साथ मिलाकर अपनी मंशा के बरक्स किसी फैसले का हरगिज़ कोई इख्तियार नहीं देता है। ये एक बहुत वाज़ेह और गहरा पैगाम जो है पाकिस्तान की इस्लामिक दिया गया है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा ताकतवर है, जिसके अंडर निगरान हुकूमत भी आती है, जिसके अंडर जनाब बाकी सूबाई निगरान हुकूमतें भी आ रही हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ी जो है वो इस्लामिक की पर्ची बना हुआ है, सबसे बड़ा माफिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो खुद बने हुए हैं। और मुंतखब असम्बलियों की 5 साल मुद्दत और उनकी असम्बलियों की बर वक्त या कबल वक्त तहलील के हवाले से दस्तूर के कमात दो टोक और वाज़ेह हैं। तो जनाब आपको अब 90 दिनों में इंतखाबात करवाने होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी फैसला कर चुकी है। इसमें जनाब इस मामले में ये भी दर्ज कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और निगरान हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अगर 90 दिनों में इलेक्शन ना करवाए गए और आर्टिकल 6 की कार्रवाई इन पर चलाई जाएगी। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद।